हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टीना। और आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि शादी का दिन कैसा होने वाला है आपका। एक पोल कंडक्ट किया था मैंने कि आप कौन सा दिन देखना चाहते हैं, मतलब बेसिकली कौन से दिन के बारे में जानना चाहते हैं, शादी के दिन के बारे में, एंगेजमेंट के दिन के बारे में या रोके के बारे में। और आप सबने ऑब्वियसली चूज़ किया था शादी के दिन के बारे में, तो पहली वीडियो तो ऑब्वियसली इसी पे बनेगी ना कि शादी का दिन कैसा होगा आपका। यहाँ पर 3 पायल है। ये है पायल नंबर 1 किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये है पायल नंबर 2 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये है पायल नंबर 3 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर 3 पायल है। तीनों पायल में से जो भी आपको सही लगता है आप उसे चूज़ कर सकते हैं, और उसमें से जो भी आपकी रीडिंग होगी अगर वो आपसे रेजोनेट करती है तो उसी में आपका आंसर है। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज मैं अनाउंस करने वाली हूँ गिव अवे के विनर्स, क्योंकि 11,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आगे भी चैनल को यूँ ही सब्सक्राइब करते रहिए। अब नेक्स्ट टारगेट हमें कितने का रखना चाहिए आप बताइएगा वैसे कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट टारगेट हमें कितने का रखना चाहिए, कितने पे गिव अवे करना चाहिए। बाकी मुझे लगता है एटलीस्ट 15,000 का टारगेट तो होना ही चाहिए ना, हमें जल्दी से 15,000 पूरे कर लेने चाहिए। और यहाँ पर 3 पायल है जैसे मैंने बोला। एज यू कैन सी यहाँ पर 3 पायल्स हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तीनों में से जो भी आपको लगता है कि आंसर है आप चूज कर सकते हैं। एंड आज की जो पॉजिटिव एफर्मेशन है जो कि हम कमेंट सेक्शन में लिखने वाले हैं वो है आई एम स्ट्रांग, आई एम सो स्ट्रांग। मतलब हम इतने स्ट्रांग हैं कि लाइफ में जो हमें चाहिए हम उसे हासिल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है उसमें से बाहर निकल सकते हैं। लाइफ चाहे हमें कैसे भी दिन दिखाए, किसी के साथ वाले दिन दिखाए, किसी से दूर वाले दिन दिखाए, बीमार वाले दिन दिखाए, अच्छे दिन दिखाए, हम हर दिन में खुश रह सकते हैं और बुरे दिनों से बाहर निकल सकते हैं। वी आर रियली स्ट्रांग। एंड आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है आई एम वेरी स्ट्रांग, थैंक यू यूनिवर्स। और मेरा मानना है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आपका भी मानना होना चाहिए कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। एक विल पावर होनी चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए इंसान को, मेंटली भी फिजिकली भी, और हम सब वो हैं। ये होगी आज की एफर्मेशन। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि शादी का दिन कैसा होगा। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ कि आप कैसे दिखोगे उस दिन पे, कैसा होगा सब कुछ, फंक्शन कैसा होगा, आप कैसे तैयार होगे एंड एवरीथिंग, आपके मन में क्या चल रहा होगा, सारी फीलिंग्स को डिटेल से इस रीडिंग में आज हम देखेंगे। एंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 के साथ। अगर अब आपने अभी तक भी नहीं चूज़ किया है अपनी पायल को तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हेलो पायल नंबर 1 जिन्होंने किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड चूज़ किया था। अगर यहाँ पर बात करें कि आपकी शादी का दिन कैसा होगा, तो पहली बात तो मैं बोलूँ कि आपकी शादी का दिन बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, बहुत ही ग्रैंड फंक्शन होने वाला है। जैसा आपने इमेजिन किया हो कि भाई मेरे को ऐसी शादी चाहिए, सब कुछ एकदम ग्रैंड और अच्छा फंक्शन जहाँ पर सब फैमिली फ्रेंड्स इकट्ठे हों और एकदम रॉयल वेडिंग होती है ना, बिल्कुल वैसी ही वेडिंग होने वाली है। सुंदर सा फ्लावर का डेकोरेशन होगा वहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग्स होंगी और इट विल बी अ वेडिंग, मतलब रात को वेडिंग हो सकती है और डेस्टिनेशन वेडिंग भी पॉसिबल है, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है। आप रॉयल प्रिंसेस थीम रखना चाहें, लाइक जैसे कासल थीम होती है ना, जिसमें कैसल बना होता है और प्रिंसेस के जैसे आप तैयार हो, आपको शायद बहुत बड़े वाला लहंगा चाहिए हो या फिर आप इस तरह के ड्रेस कुछ पहने, तो दैट वुड बी रियली ब्यूटीफुल एंड बहुत ही आप सुंदर दिखने वाले हो अपनी शादी वाले दिन के लिए। एक चीज़ हो सकती है कि आपके लिए लेट मैरिज हो सकती है, मतलब आप अर्ली 30s में शादी ना करो, लेट 30s में शादी करो, ये पॉसिबल है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे, शायद मैंने पता नहीं पहले बोला है या नहीं अभी, पर हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो। आप जिस पर्सन से शादी करने वाले हैं आप उसे बहुत सालों से जानते हो, बहुत पहले से जानते हो, 5-6 साल से जान सकते हो, 10 साल से जान सकते हो। काफ़ी एक लंबा रिश्ता हो सकता है, काफ़ी एक लंबे अरसे से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। और आपने शायद अपने रिश्ते को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपने अपने रिश्ते को बहुत ही पापड़ बेले हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और बहुत ही मिन्नतों के बाद, बहुत ही मुश्किलों के बाद फाइनली ये रिश्ता हुआ है आपके लिए। अगर आपकी लव मैरिज है तो यही सीन है, और अगर आपकी अरेंज मैरिज है तो ये हो सकता है कि जैसे आप बहुत टाइम से रिश्ते देख रहे थे, बहुत टाइम से आप चाह रहे थे कि आपकी शादी हो जाए, आपकी फैमिली चाह रही थी, बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए गए आपको, लेकिन स्टिल आपको कोई पसंद नहीं आ रहा था, कोई आपको पसंद नहीं कर रहा था, और बहुत प्रॉब्लम्स होने के बाद फाइनली ये रिश्ता मिला है। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि जब आपको ये रिश्ता मिलेगा तो आपकी जो वो एनर्जी है ना, ये टेंशन लेने वाली,
वो जा चुकी होगी और वो एनर्जी में आप आ चुके होंगे जहाँ पर आप बिल्कुल एकदम केयर फ्री रहोगे कि देखिए देखो जब भी शादी होनी है जिससे होनी है तो मेरे को क्यों टेंशन लेनी है। भगवान ने मेरे लिए सब कुछ पहले लिख के रखा हुआ है, तो उसके होने को कौन रोक सकता है ना। तो हम क्यों इतनी टेंशन लेता है, मुझे तो खुद नहीं समझ में आता कि क्यों लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेके रखते हैं। मतलब भगवान ने जैसे सब कुछ पहले से लिख के रखा है और उसमें जो भी लिख रखा है वो होगा तो होगा ही। उनका लिखा हुआ कौन टाल सकता है, हम थोड़ी ना टाल सकते हैं। तो हम पता नहीं इतनी टेंशन क्यों लेते हैं। मतलब मैं तो नहीं लेती, जो लोग लेते हैं वो पता नहीं इतनी टेंशन क्यों लेते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है जब मुझे कोई चीज़ ज़बरदस्ती करनी होती है ना, तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि क्या पता भगवान ने यही लिखा हो किस्मत में कि तुम जो चाहोगे वही मिलेगा, बस उसके लिए मेहनत करो। तो इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ, किसी और को नहीं करनी तो मैं क्या करूँ। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन व्हाट आई वांट। और अगर मुझे कोई काम नहीं करना होता तो मैं टोटली यही कहती हूँ कि अरे भगवान की मर्जी से मैं क्या करूँ। सो दिस इज सीरियसली अ थिंग दैट आई यूज, बट टू बी ऑनेस्ट आप भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। देखो सच में बात तो यही है, हो सकता है भगवान ने यही लिखा हो कि हम जैसी अपनी किस्मत बनाना चाहेंगे वैसे बना सकते हैं। और थ्योरी ये भी हो सकती है कि भगवान ने यही लिख रखा हो, जो भी आपके साथ हो रहा है वो होकर ही रहेगा और वही सब कुछ लिखा हुआ है। तो दोनों ही चीज़ों में टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि आपको कोई बहुत अच्छा लड़का मिल जाए आपको शादी करने के लिए। दिस इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी शादी होने के बाद आप उसको कितनी खूबसूरत बनाते हो, कितनी कामयाब बनाते हो, वो आपकी फिर भी एक जिम्मेदारी है। मिलने से पहले कैसा लड़का मिलेगा या कैसी लड़की मिलेगी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर वो किसी की है भी, वो जांच परख करना या उसको देखना वो आपके पेरेंट्स की है, आपकी नहीं है। सो रिलैक्स अबाउट दैट। और कई लोग इसलिए टेंशन में होते हैं कि यार पेरेंट्स तो टेंशन में हमारी वजह से। अरे उन्होंने आपको पैदा करा है, वो जिस दिन पैदा करने के बारे में सोचे थे वो उस दिन से ही टेंशन में है। तो आप शादी के लिए तो रहने नहीं दो। ऐसा नहीं है कि वो आपकी शादी को लेकर टेंशन, वो हर चीज़ को लेकर टेंशन में है। जिस दिन बच्चा पैदा होता है, पहली बात तो कंसीव होता है, तभी से प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो। और उसके बाद उस बच्चे को पालना, पूरी जिंदगी भर उसके ऊपर खर्चे करना इतने सारे। तो ऑलरेडी मतलब माँ बाप का जो जिम्मेदारी है और काम है उनका वो कम होता ही नहीं है, वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। और ये टेंशन हर इंसान जानता होता है कि उसको मिलने वाली है, फिर भी लोग बच्चे पैदा करते हैं, उनको पालते पोसते बड़ा करते हैं, बिकॉज वो उनको ऐसा लगता है उनकी एक सोशल जिम्मेदारी भी है। अगर वो नहीं करेंगे तो दुनिया उनको जीने भी नहीं देगी, और इसलिए वो ये करते हैं। इसमें कोई बच्चे का कसूर नहीं होता, कोई बच्चे से नहीं पूछता पैदा करने से पहले कि भाई तेरे को करे या ना करे। तो जब उन्होंने आपसे पूछ के पैदा नहीं करा तो आपकी जिम्मेदारियों से भी आपसे पूछ के भाग नहीं सकते ना। वो उनकी जिम्मेदारी है, उनको पूरी करने दीजिए। उसका फालतू का बर्डन अपने ऊपर मत लीजिए। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ यही है कि आपका रिश्ता जिस दिन बनता है उसके बाद आप उसको कैसे निभाना चाहते हो। ठीक है, आप अपनी पेरेंट्स की अगर टेंशन्स को, जिम्मेदारियों को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ यही है कि अच्छे इंसान बनो। आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। जो चीज़, जो फिक्र माँ बाप को होती है बच्चों की, वो होती ही है। चाहे आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत चले, चाहे कितनी खराब चले, उन्होंने आपकी टेंशन लेनी ही है। जिस दिन आप खुद माँ बाप बनोगे आप समझोगे कि कितना भारी काम होता है ये, और कितना ज़्यादा अफेक्ट होती है हर छोटी से छोटी चीज़ अपने बच्चों को लेकर। तो वो चीज़ आप चाहे मतलब अगर आपको वो टेंशन सच में कम करनी है तो उस टेंशन को कम करने के लिए आप जो चीज़ कर सकते हैं वो बस यही कर सकते हैं कि आप जैसे भी हाल में रहो खुश रहो और पॉजिटिव रहो। अगर आप लायक बन जाओगे, खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे तो आपके पेरेंट्स अपने आप ही खुश रहेंगे। वो और कुछ नहीं चाहते, क्योंकि वो जिस भी सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा अच्छा चाहते हैं तो वो उसको सिर्फ इसीलिए बेहतर और अच्छा चाहते हैं ताकि आप लोग खुश रह सको। सो ट्रस्ट मी ऑन दैट। और आप खुद भी ये चीज़ को समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपकी शादी के दिन की। तो एक चीज़ ऐसा है कि यहाँ पे ऐसा लगता है दैट आप उस दिन अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ओके मेरी फैमिली फाइनली मुझसे छूट रही है, और वो बॉन्ड आपको तोड़ना बहुत मुश्किल लगेगा और आपको बहुत ऐसे वो चीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल करेगी बार बार पे। मतलब यू विल बी अ इमोशनल ब्राइड ऑन योर डी डे।
जैसे कि मैं तो बिल्कुल इमोशनल नहीं हो रही थी शादी वाले दिन, मैं तो विदाई के बाद भी दांत फाड़ रही थी और सब मुझे मतलब ऐसे बोलने के लिए आ रहे हैं कि अरे विदाई होने वाली है, प्लीज रोना मत, मेकअप खराब हो जाएगा, कोई कुछ बोल रहा है। और मैं ना इतनी जोर जोर से दांत फाड़ रही थी उस टाइम पे, इतनी जोर जोर से हंस रही थी बिकॉज वी वर क्रैकिंग सम जोक्स, मतलब हम लोग कजन वगैरह इकट्ठे थे और मैं ही जोक मार रही थी कोई, तो फिर तो इसलिए दैट वाज वेरी अजीब, बट स्टिल दैट वाज वेरी गुड थिंग। अच्छी बात है कि नहीं रो रही थी मैं। टू बी ऑनेस्ट विदाई वाले टाइम पे आ भी नहीं रहा था क्योंकि सारे रो रहे थे ना, इसलिए मुझे आ नहीं रहा था रोना। मुझे लग रहा था सभी तो रो रहे हैं, मैं क्या करूँ रो के मतलब कोई नहीं रोता तो मुझे बुरा लगता, लेकिन अब सब रो रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा था कि ओके दे गोना मिस मी, दैट वाज स्वीट, दैट वाज लाइक माय फीलिंग। वैसे भी मैं वो ऑलरेडी रो रहे थे इसलिए मैं रोना नहीं चाहती थी, वरना थोड़ा ज्यादा गंगा जमुना बह जाती उन लोगों की। सो यहाँ पे अगर आगे बात करें तो पहली बात है ये, आप पूरे दिन अपने आप को ना ऐसे पेशेंस और हैव पेशेंस, बैलेंस रखो, शांत रहो, इस तरह से अपने आप को काम डाउन करते रहोगे क्योंकि आप काफी इमोशनल होने वाले हो उस दिन पे। एक चीज की आपको बहुत खुशी होगी कि आपको पार्टनर बहुत अच्छे मिले हैं और ये चीज आपके दिमाग में रहेगी कि चलो पार्टनर तो अच्छा है, लाखों में एक इंसान मेरे को मिला है शादी करने के लिए, और आप इस चीज से खुश रहोगे। एक चीज और हो सकती है कि दिस इज वेरी अब्रप्ट एक्चुअली, बट स्टिल ऐसा है कि हो सकता है कि आपके ना आसपास कोई जॉब लग जाए शादी के टाइम के अराउंड, तो आपको उस चीज की सिक्योरिटी लगे कि चलो यार अच्छी बात है मेरी जॉब भी लग चुकी है, अब तो मेरे पास जॉब है, अब शादी हो रही है तो कम से कम चीजें सही से हो जाएंगी। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर आप कैसे कलर के कपड़े पहनने वाले हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप गोल्डन, हो सकता है गोल्डन लहंगा पहनो, रेड भी पहन सकते हो, ग्रीन भी पहन सकते हो, ब्लू मतलब जिसमें रेड और ग्रीन कलर हो, पिंकिश शेड्स, लाइट शेड्स होती है ना, पिंकिश ऑरेंजिश। पता है मुझे ना ऐसा मन था कि जैसे ये जो हॉट पिंक और ऑरेंज कलर के शेड्स वाले लहंगे नहीं होते, बड़े सही से लगते हैं, बट मेरा किसी फंक्शन में पहनने का मन था, शादी वाले दिन तो नहीं, बट आप मतलब बहुत सुंदर सा लहंगा पहनने वाले हो और मुझे ऐसा लगता है ज्यादा करके आप गोल्डन लहंगा पहनोगे। और एक बात जरूर है कि आप सुंदर बहुत लगोगे उस दिन, यू विल लुक सो ब्यूटीफुल, और सब आपकी बहुत तारीफ करने वाले हैं, आप सुंदर ब्राइड बनोगे। और यहाँ पे अगर बोले तो शादी के दिन और क्या क्या चीजें होंगी जो आपके मन में होंगी, जैसे मैंने बोला कि शादी तो ऐसे ही लग रहा है कि आपकी जान पहचान वाले इंसान से होगी, या फिर आप बात करते करते एक दूसरे को इतना जान जाओगे कि आपको शादी की ऐसा इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन आप अपनी फैमिली को बहुत मिस करने वाले हो। पेशेंस रखोगे, बहुत अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करोगे, आपको बार बार ना ऐसे रोना आएगा। मतलब पहले तो आपको यूं है कि शादी कैसे होगी, कब होगी, किससे होगी, और जब सब चीजें ठीक दिख रही है ना आपको कि हाँ फाइनली हो रही है, तो आप बड़े ज्यादा इमोशनल हो रहे हो इस चीज को लेकर भी, विच इज एक्चुअली क्यूट, बट स्टिल इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। शादी के बाद बहुत मौके आते हैं रोने के लिए, अपने आंसू वहां के लिए बचा के रखो। सीरियसली दिस इज नॉट इवन अ जोक, मैं हंस रही हूँ बट दिस इज नॉट इवन अ जोक। एक चीज जो और मुझे यहाँ पर दिखाई देती है वो ये हो सकता है कि आपकी ना जो फैमिली में है रिश्तेदार वगैरह, या फिर जो भी रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके ना कुछ कनिंग टाइप के, क्लावर टाइप के ना, चुड़ैल टाइप के रिलेटिव्स हैं जो कि आपकी शादी के टाइम पे अड़ंगा करने की कोशिश करेंगे, बेसिकली मतलब बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, नुक्स निकालेंगे, ये फलानी चीज ठीक नहीं है, वो फलानी चीज ठीक नहीं है, आपको ऐसे परेशान करने की कोशिश करेंगे। वो जैसे मतलब थोड़ा चिढ़ते टाइप रिश्तेदार नहीं होते, तो उस तरफ के हैं लोग आपके फैमिली में, या फिर हो सकता है कि आपके सामने मतलब जिससे आपकी शादी हो रही है उनकी फैमिली में हो, तो वो कुछ ना कुछ कबाड़ा करने की कोशिश करेंगे। बट टू बी ऑनेस्ट आपका डी डे है, जो आपका वेडिंग डे है, वो इतना ज्यादा खूबसूरत होने वाला है कि वो लोग ना ज्यादा कुछ उनकी प्लानिंग कामयाब नहीं होगी। अगर उससे पहले वो आपको टेंशन दे सके और बाद में टेंशन दे सके तो बात अलग है, लेकिन शादी वाले दिन ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, वो उनके सारे काम ऐसे फेल हो जाएंगे। बट ऐसे डोंट वरी, ऐसे रिश्तेदार सबके होते हैं, एक आधा तो होता ही है, तो इसमें आप अलग से कोई लकी तो हो नहीं कि सिर्फ आपके ऐसे रिश्तेदार है। तो बट ठीक है, ये तो सबके होते हैं। ओके, उसके अलावा अगर बात करें या एक जो बहुत अच्छी सी बात होती है ना शादी वाले दिन, वो ये होता है कि यार जब मेरे पार्टनर मुझे देखें तो उनके मन में क्या फीलिंग आएगी। तो जब आपके पार्टनर आपको देखेंगे ना, उनको ऐसा लगेगा, उनका ऐसे ना जैसे चॉकलेट मेल्ट हो जाती है ना, आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है ना, वैसे वो मेल्ट हो जाएंगे
कि और लाइक सो स्वीट, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा सा रिएक्शन होगा उनका। वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि अब फाइनली आप दोनों एक होने वाले हैं, और वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। हो सकता है वो आपको स्टेज पे कुछ फ्लावर्स दे या गिफ्ट दे आपको वेडिंग वाले दिन पे, विच इज़ वेरी स्वीट। दिस इज़ वेरी स्वीट। तो हो सकता है ऐसा हो। उसके अलावा अगर बात करें, ऑब्वियसली जैसा मैंने बोला, आप सुंदर तो दिखोगे तो उनको भी सुंदर लगोगे ही बहुत ज़्यादा। एक चीज़ ज़रूर दिखती है कि जैसे ही आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो शादी वाले दिन पे, मतलब जैसे आप दोनों स्टेज पे या उस जो भी रस्म रिवाज होती है उस टाइम पे आप साथ में होगे ना, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होगे। उस टाइम पे आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने वाले, और ये चीज़ बड़ी खूबसूरत है। ये चीज़ सच में एक्चुअली बहुत खूबसूरत है। जब भी मैं इस तरह से ऐसे दिन को एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, तो मुझे अपनी शादी का दिन याद आ रहा है। एंड दैट वाज सो ब्यूटीफुल, थैंक गॉड। सो आपकी भी शादी का दिन बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है और आपको बहुत खुशी होने वाली है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और बहुत अच्छी लगी हो या कितनी अच्छी लगी है मुझे फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। और आज की जो पॉजिटिव अफर्मेशन है वो है आई एम स्ट्रांग। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दैट। सो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में आई एम स्ट्रांग एंड थैंक यू यूनिवर्स। और आई होप आप स्ट्रांग फील करें ऐसा लिखने के बाद, और आपको बहुत खुशी हो। और आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही हो। प्लीज़ अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मेरा इंस्टा हैंडल है, उसे भी फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर मैंने डाल रखा है। और वहाँ मैं शेयर करती रहती हूँ छोटी छोटी अपने दिन की डिटेल्स, अपनी शादी और एंगेजमेंट की कुछ फोटोज भी डाल रखी है मैंने, वीडियोज डाल रखी है, सब हाईलाइट्स में आपको मिल जाएंगी और आपको खुशी होगी शायद देख के। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बताएंगे तो आपको कैसी लगी वो फोटोज या वीडियोज। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सपोर्ट एंड लव। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड चूज किया था। सो चलिए देखते हैं कि आपका शादी का दिन कैसा होने वाला है। अगर बात करें आपकी शादी के दिन की, तो पहली बात तो ये लगती है मुझे कि आपकी अरेंज मैरिज होगी और यहाँ पर आपकी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं अलॉन्ग विद यू। ऐसा नहीं है कि आप खुश नहीं हो अपनी शादी से, आप भी बहुत खुश हो। डेफिनेटली आपका ब्रेकअप हो चुका है अगर आपकी शादी अरेंज हो रही है तो, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो था ही, चाहे आप उसे कितना भी किसी से छुपाएं या बताएं। और पर कोई था पर्सन जिससे आप शादी करना चाहते थे, लेकिन आपकी लाइफ में कोई दूसरे पर्सन आए जिनसे आपकी शादी हुई है। और शादी वाला दिन और कैसा होने वाला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप काफी ज्यादा इनसिक्योर, डरे हुए, मतलब एक बोलते हैं ना डरी हुई ब्राइड आप लगोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप, वैसे आपके चेहरे पे भी दिखाई देगा डर, आप नर्वस होंगे, आप इनसिक्योर होंगे, आपको नई जीवन की शुरुआत के लिए डर लगेगा कि कैसे होगा सब कुछ, पता नहीं मुझे नए घर में जाना है, वहां पे लोग मुझसे कैसे बात करेंगे, आपको बहुत टेंशन होगी। और मतलब जैसे ना मुझे काफी सारे लोग बता रहे थे मेरी शादी के टाइम पे कि देखो शादी के टाइम पे ना उस नए घर में ना सिर्फ हस्बैंड ही होते हैं जिसके साथ आपको बात करने के लिए, मतलब वो अगर आसपास हो तो आपको टेंशन नहीं होती, लेकिन ऑब्वियसली इतनी भीड़ में आप उनसे बात नहीं कर सकते। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। मुझे तो यूँ था कि यार मेरे साथ मेरा कोई छोटा भाई बहन मेरे साथ चल पड़े ताकि मैं उनसे पानी मांग सकूं, उनको बोल सकूं कि मुझे वॉशरूम ले चलो, क्योंकि इतना बड़ा लहंगा पहन रखा होता है यार, कौन लेके जाएगा। तो मेरे को बस ये टेंशन थी, मुझे उसके अलावा कोई टेंशन नहीं थी। मेरे को था यार हस्बैंड तो क्या है, वो तो होंगे ही वहां पे, वो तो ऑब्वियस है। लेकिन ऐसे तो और लोग भी हैं, उनको भी बोल दो। लेकिन अब शादी वाले दिन सोचो, शादी के बाद मतलब एकदम से आप हस्बैंड को भी तो नहीं बोल सकते ना कि पानी ला के दे दो या फिर मुझे वॉशरूम में लेके चलो, ऑब्वियस नहीं है। तो यू डेफिनेटली नीड योर कजन्स, योर भाई बहन छोटे, जो आपको इस चीजों में हेल्प कर सके। तो इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। सही बता रही हूँ। और रही बात कि शादी के बाद लोग आपसे कैसे बात करेंगे, तो आजकल का यार माहौल पहले से तो बहुत ठीक ही है। लोग ना ढंग से ही बात करते हैं। पहली बात तो हर जगह वीडियो कैमरा होता है, फोन होता है, मोबाइल होता है, तो हर चीज की रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो कोई ज्यादा बकवास करने की सोचता भी नहीं, सब प्यारी प्यारी ही बात करते हैं। ताने वगैरह ना भाई किस्मत अच्छी हो तो नहीं पढ़ते हैं। मेरे को तो सही किस्मत थी, मेरे को तो पढ़े नहीं, और अगर पढ़े भी तो मुझे तो समझ में आए नहीं। तो आई वाज लाइक चिल, टोटल चिल। बट आपका मैं बता दूं, आप बहुत डरे हुए लग रहे हो, आपका लग रहा है
कि आपको बहुत टेंशन है, आपको तो कई रातों से नींद ही नहीं आ रही जब से आपको पता चला आपकी शादी होने वाली है, और आपको बड़े ऐसे टेंशन भी है कि अरे रामी कैसा पति होने वाला है, कैसा हस्बैंड मिलेगा मुझे। हो सकता है वो आपको गुस्से वाले और सीरियस टाइप के लगते हो, तो इसकी वजह से आपको और टेंशन हो सकती है। और आपने भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है कि भगवान आप ही मेरा सहारा हो, आप ही मुझे खुश रखना, आप ही मेरा ध्यान रखना। बट डोंट वरी, इतना कुछ नहीं है। आपके हस्बैंड होंगे, जो भी आपके पार्टनर होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, वो आपका ध्यान रखेंगे, खुश रखेंगे। इवन फैमिली भी सही होगी। आप खामखा की टेंशन ले रहे हो, आपको स्ट्रेस बहुत हो रहा है, हर चीज़ का हो रहा है, आपको ये हो रहा है कि आपकी कोई जॉब ना छोड़नी पड़ जाए, कभी वो आपको घर के कामों में लगा दे, कभी आपकी आइडेंटिटी एज अ हाउस वाइफ बन के ना रह जाए। आपको मतलब आपके दिल में बहुत सारे डर हैं इस शादी को लेकर। नॉट लाइक कि इस पर्सन के साथ शादी को लेकर, इस जस्ट लाइक कि आपको ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपकी इस पर्सन से शादी हो रही है इसलिए डर लगता है। नहीं, आपको शादी से ही डर लगता है। एंड ट्रस्ट मी कि वो डर तब तक का ही है जब तक शादी नहीं हो जाती। शादी के बाद जैसे धीरे धीरे आपको सारी चीजें दिखेंगी अपनी आंखों के सामने, तो आपके डर नॉर्मलाइज हो जाएंगे, आपको नॉर्मल लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, शादी कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, आई वॉच माई भाभी वगैरह कि वो ना उनकी शादी के अगले दिन बहुत जोर जोर से रो रहे थे, सुबह सुबह रीति रिवाजों रस्मों के टाइम पे कि मम्मी की याद आ रही है, फैमिली की याद आ रही है। मेरे साथ ना ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मैं को तो मुझे थोड़ा सा याद है कि मैं हल्का सा रोई थी, क्योंकि मुझे इट्स सो फनी कि मैं क्यों रोई थी। सही बताऊँ ना तो मुझे ऐसा नहीं था कि मेरे को मेरी मम्मी वैसे याद आ रही थी। मुझे एक्चुअली मीठे चावल दे दिए खाने के लिए चीनी डाल के, कोई रस्म थी उसके लिए। तो और उसके बाद ना और मेरे सर पे ना पल्ला ढक दिया था उस टाइम पे कि तुम्हें ऐसे साइड में बैठ के चावल खत्म करने हैं। तो यार मेरे को ना मीठा तो पसंद ही नहीं है, और प्लस मीठे चावल, ओ माय गॉड, आई जस्ट हेट देम। तो मेरे को उस टाइम पे बड़ा रोना आ रहा था कि अरे यार मम्मी होती ना तो उनको पता था कि मैं नहीं खा सकती ये, और अब इन्होंने मुझे दे दिए, मैं इसको छोड़ भी नहीं सकती झूठा, और मैं किसको दूँ। तो मुझे ये सोच के रोना आ रहा था कि ओ गॉड मम्मी नहीं है, अब कौन मना करेगा इनको कि मैं मीठे चावल नहीं खाती। मैं तो बोल भी नहीं सकती, अभी बहुत बुरा लगेगा सबको। ऊपर से रीति रिवाज रस्म को तो सब इतना सीरियसली लेते हैं दैट आई हैव टू ईट देम। मतलब वो इतने मतलब मेरे उसको ना गले से नहीं उतारे जा रहे थे मुझसे, लेकिन स्टिल मुझे खाने पड़े। तुम तब मुझे थोड़ा रोना आ रहा था, उसके अलावा मुझे रोना भी नहीं आया। दैट वाज सो स्टूपिड, और मे बी आई डोंट नो व्हाट दैट वाज, बट स्टिल। सो देखो, किसी भी रैंडम चीज पे रोना आ सकता है शादी के बाद। और रही बात पेरेंट्स को मिस करने की, तो देखो मैं तो ऐसा कभी सोची ही नहीं शादी के बाद कि मेरे पेरेंट्स मुझसे अलग हो रहे हैं और अब मैं उनके लिए पराई हो जाऊंगी। मैं तो अभी भी पहले के जैसे ही प्रिटेंड करती हूँ और पहले के जैसे ही रह रही हूँ, और मैं बाकियों के लिए भी ये नॉर्मलाइज बना रही हूँ कि मैं शादी के बाद मैंने वो घर अगर छोड़, मतलब बेसिकली मेरा एड्रेस चेंज हुआ है, मेरे पेरेंट्स अभी भी मेरे पेरेंट्स हैं, और मेरी जब मन करेगा जब मैं उनसे मिल सकती हूँ। और देखो पहले भी ऐसे होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हो, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कुछ काम है, तो आप वो देख के ही अपने मैनेज करके अपना टाइम तभी आपके पेरेंट्स से मिलने जाते हो ना। तो उसी तरह से शादी के बाद भी आपका एड्रेस चेंज हो गया, आप कहाँ पे हो, कैसी जगह है, क्या काम कर रहे हो, वो सब कुछ देख परख के आप जा सकते हो मिलने के लिए। तो जस्ट लाइक दैट। और बाकी कोई जबरदस्ती ऐसे मुझे रोक के मना करे, हालांकि इतनी नेगेटिव तो मैं हूँ ही नहीं, लेकिन उसका सिंपल सा है कि आप मत मानो। है ना, सिंपल सा है। देखो अपनी बात मनवाने के दो तरीके होते हैं, या तो सामने वाली की बात मत मानो, या फिर दूसरा तरीका होता है कि अपनी ही बात मनवाओ। सिंपल सिंपल है ये, इसमें कुछ ज्यादा दो राय है नहीं। तो आप टेंशन मत लो, चीजें ठीक होंगी, चीजें आपके फेवर में रहेंगी। आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज्यादा टेंशन में, बहुत ज्यादा इनसिक्योर लग रहे हो, आप ऐसे ना मतलब इमेजिनेशन में खो चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है। देखो जो चीज आपके सामने है ना, आप उन चीजों को लेकर खुश नहीं हो, जो चीज आपसे छूट रही है आप उन चीजों को लेकर दुखी ज्यादा हो। और मेरे ख्याल से कुछ लोग तो कह रहे होंगे तो और क्या, पेरेंट्स को छोड़ने में दुख नहीं होगा तो क्या होगा। वो ट्रस्ट में इतना दुख नहीं होता जितना आपका कलेजा फटा जा रहा है। सीरियसली एक पॉइंट में यू हैव टू लीव योर फैमिली फॉर वर्क, फॉर मैरिज और फॉर एनीथिंग, ठीक है। और देखो एड्रेस चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया है, नहीं है ये मतलब। पहले होता था, आज के टाइम पे नहीं है।
और बाकी आपके मानने के ऊपर है कि आप कितना मानते हो उस चीज को, कि आप अपने पेरेंट्स से अलग हुए हो या नहीं हुए हो। अगर आप मानोगे कि भाई शादी के बाद भी मेरा उतना ही हक है अपने पेरेंट्स के ऊपर जितना पहले था, तो वो रहेगा ही। इवन जैसे मेरे खुद के पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का तो शायद वो इतना ज्यादा तो नहीं बोलते, लेकिन शायद मेरी दादी वगैरह को थोड़ा लगता है अब तो तू दूसरे घर की है। तो मैं तो बोलती हूँ भाई मेरा तो सारा ही है घर, मेरा वो भी घर है, ये भी घर है, और जिस घर में मैं रह रही थी, जॉब कर रही थी जब, वो तो है ही है, वो मेरा अपना घर है। वो एक्चुअली मेरे को अपना घर लगता है क्योंकि उसको मैंने अपनी खून मेहनत पसीने से सींचा है उस घर को, तो वो मेरे को सबसे ज्यादा अपना लगता है। बट हाँ, क्योंकि मेरी फैमिलीज इन घरों में रहती है तो डेफिनेटली दे आर बोथ आर माइन घर। सो इसीलिए, और काफी हद तक मैंने इन लोगों को नॉर्मलाइज भी कर दिया उस चीज के लिए कि शादी का मतलब ये नहीं है कि अब मैं पराई हो चुकी हूँ। सो अब तो उनको भी, हाँ उनको भी ऐसा ही फील होता है कि मेरी शादी नहीं हुई है। बहुत बार उनको ऐसा लगता है कि हाँ तेरे को देख के लगता ही नहीं है, शादी के बाद इतना खुश कौन रहता है, शादी के बाद इतना मतलब मस्ती में कौन रहता है, तू ऐसे कैसे रहती है, हमको तो लगता ही नहीं तेरी शादी हुई है। वो ऐसे बोलते हैं सीरियसली। मतलब मेरे को याद है मेरी मम्मी जब मैं शुरू में शादी करके अपने घर पे आई थी तो वो ऐसे फोन करती थी कि अरे मेरा तो कलेजा फट रहा है बेटी को विदा करके, और अभी ना शी वाज लाइक कि मुझे पता है तो खुशी है, मुझे पता है तो ठीक ही होगी, मुझे पता है तेरे हस्बैंड तेरा बहुत ध्यान रखते हैं और वो है ना तेरे साथ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। एंड शी इज लाइक डैम स्वीट ऑन दैट। बट स्टिल ये चीज करने के लिए मेहनत लगती है, टू बी ऑनेस्ट। अपने रिश्ते के ऊपर काम करना पड़ता है और चीजों को नॉर्मलाइज बनाना पड़ता है। आज के अकॉर्डिंग देखो 20-30 साल पुराना वाला समय है ना जो वो जा चुका है, तो उस समय को ना सोच के कि उस टाइम पे ऐसे होता था, मम्मी ने ऐसे जिया है, बहन के साथ ये हुआ है, फलाने ढिमका ना गोली मारो। आपको जैसे जीना शादी के बाद, जैसे आपको अपनी लाइफ चाहिए उसको चूज करो और उसको वही उसी तरीके से जियो, तो ही सही होगा सब कुछ और तो ही आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पर ये चीज है भी, अगर आप चाहो मैनेज करना तो आप कर सकते हो, क्योंकि जो आपके पार्टनर है वो सपोर्टिव है। ऐसा नहीं है कि वो आपको समझेंगे नहीं, आप दोनों में ईगो है, आप में भी है उनमें भी है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं जल्दी से, लेकिन आप दोनों समझदार हो, आप दोनों को रिश्तों की वैल्यू है, इमोशनल वैल्यू भी है, एक दूसरे को पसंद भी करते हो, तो चीजें ठीक हो जाएंगी अगर आप लोग करना चाहोगे तो। और आप जैसी लाइफ जीना चाहते हो इवन आफ्टर मैरिज, आप वो पॉसिबल है, आप जी पाओगे। तो इस सब चीजों की टेंशन में ये मत भूल जाओ कि उस दिन में ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो एंजॉय करने की होती है, क्योंकि वो दिन वापस नहीं आता। बहुत खूबसूरत दिन होता है, सब कुछ जल्दी जल्दी बीत जाता है, पल ना सिर्फ शायद फेरों के टाइम पे ही ठहरता है, उसके अलावा तो भाग रहा होता है सब कुछ आंखों के आगे। तो उस दिन को पूरी तरीके से एंजॉय करना, खुश रहना और बहुत अच्छा फील करना। अगर मैं बात करूँ तो आप किस तरह के कपड़े पहन सकते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप सिल्वर आपको बहुत पसंद है, या सिल्वर मेकअप, या सिल्वर जैसे जो ये होती है ना कढ़ाई एंड ऑल दैट, वो ज्यादा आपको पसंद हो। मतलब आपको ऐसा लग रहा है, मतलब जैसे पेस्टल शेड्स होते हैं ना, पेस्टल्स और पीचेस, पिंकिश शेड्स आजकल चले हुए हैं, आप वो चाहते हो अपनी शादी में कुछ वैसा करना क्रिएट। बाकी रेड ग्रीन तो आजकल, मतलब रेड ग्रीन तो हमेशा से है ही एवरग्रीन, वो कलर्स भी चूज कर सकते हो। बट आपको इस तरीके से कोई लुक चाहिए और आप अपनी शादी वाले दिन बहुत ही अट्रैक्टिव लगोगे, एकदम सेक्सी ब्राइड लगने वाले हो, मतलब आप हॉट ज्यादा लगोगे शादी वाले दिन भी, क्यूट कम हॉट ज्यादा। और आपके हस्बैंड भी काफी ज्यादा आपको आप दोनों की जोड़ी बहुत अट्रैक्टिव लगेगी, आप दोनों साथ में काफी सुंदर दिखने वाले हो। और उसके अलावा अगर बात करें तो सब यहाँ पे बहुत खुश दिख रहे हैं, फैमिली बहुत खुश दिख रही है, बस आप ही इमोशनल हो रहे हो ज्यादा। ऐसा नहीं आपकी फैमिली इस चीज को नहीं मान रही, वो इमोशनल नहीं है, पर पॉइंट ये है कि उनको पता है आप बहुत इमोशनल हो रखे हो, तो इसलिए वो ज्यादा अपने इमोशन शो नहीं करने वाले। तो चलो डोंट वरी अबाउट दैट, इसके ऊपर तो मैं आपको पूरा समझा ही चुकी हूँ, बट कोई बात नहीं। और एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी के टाइम पे काफी से दुखी हो रखे हो, आपको लग रहा है लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो कोई बात नहीं, 5-6 महीने की बात है, वो सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। और हो सकता है अभी जाने भी लग गई हो, लेकिन आने वाले टाइम में सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, आप खुश रहोगे, आप हेल्दी रहोगे और सब चीजें ठीक रहेंगी। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी रीडिंग। और आज की जो पॉजिटिव अफर्मेशन है वो है आई एम स्ट्रांग, और बी स्ट्रांग यार, बहुत स्ट्रांग रहो अपनी लाइफ में, अच्छे पलों को एंजॉय करो, बुरे पलों से बाहर निकल के आओ। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।
और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आई एम स्ट्रॉन्ग, थैंक यू यूनिवर्स। और इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैंने इंस्टा हैंडल डाल रखा है स्क्रीन के ऊपर। अगर पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो भी मैंने मेल डाल रखा है, इंस्टा आईडी डाल रखी है, आप कहीं पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग को बुक करने के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, बाय बाय। सो हेलो, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया था, 3 ऑफ कप्स को, ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और इसको चूज करने वालों की शादी का दिन कैसा रहने वाला है, चलो सबसे पहले बात करते हैं आप अपनी शादी वाले दिन पे कैसे लगोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा रॉयल और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा सुंदर दिखने वाले हो। मुझे लगता है आपकी हाइट या तो ज्यादा लंबी है या फिर अपनी आप शादी वाले दिन काफी लंबे दिखने वाले हो अपने ड्रेस में। और बहुत ही सुंदर सा आपको ना मेरे ख्याल से ऐसा लहंगा चाहिए जिसमें बहुत लंबी सी ट्रेन होती है ना पीछे, आपको वो वाला चाहिए। उसको अगर ट्रेन बोलते हैं या पता नहीं ट्रेल बोलते हैं, आई रियली डोंट नो एग्जैक्टली, बट जो भी बोलते हैं आपको उस तरह का लहंगा चाहिए, ऐसे पीछे से फ्लोई सा एंड ऑल दैट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है आप कुछ गोल्डन या रेड पहने, जैसे आजकल चला भी हुआ है, और ग्रीन भी पहन सकते हैं। और मेरे को लगता है आपका ना बिल्कुल वही वाला जैसे आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना, हल्दी वाले दिन येलो कपड़े पहनते हैं सब, मेहंदी वाले दिन ग्रीन कपड़े पहनते हैं, फिर शादी वाले दिन रेड पहनते हैं। तो उस तरीके का मेरे को लगता है आप बिल्कुल वही फॉलो करने वाले हो ट्रेंड, आपको बहुत मन है वो करने का। यहाँ पे अगर बात करें तो आपके चांसेस हैं, देखो मुझे ऐसा लगता है आप लव मैरिज करना चाहते हो और उसके चांसेस भी हैं कुछ हद तक। यहाँ पे जैसे हार्ट ब्रेक दिख रहा है, यहाँ पे डिप्रेशन में दिख रहे हो, फ्रस्ट्रेशन में दिख रहे हो, तो हो सकता है आपको इस चीज़ का मतलब हो सकता है आपके पहले पेरेंट्स मना कर दें, या पहले हो सकता है कि आपका होते होते रिश्ता टूट जाए उस पर्सन से, लेकिन उसके बाद चांसेस है कि आपका दोबारा शादी हो सकती है। दोबारा शादी इन द सेंस कि जैसे पहले रिश्ता टूट जाए और लेकिन फिर भी आपकी बात बन जाए उस पर्सन के साथ, आपकी शादी फिर भी पक्की हो जाए, ऐसा पॉसिबल है यहाँ पर, और ऐसा हो सकता है। सो बाकी अरेंज मैरिज तो ऑप्शन होती ही है, क्योंकि हम शादी का दिन कंसिडर कर रहे हैं, शादी का दिन आपका आ ही चुका है, तो या तो अरेंज हो जाएगी, लव हो जाएगी, और लव के भी जैसे चांसेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो पॉसिबिलिटी है, अगर आपको लग रहा है कि अभी बहुत टफ हो रहा है आपके लिए, पता नहीं आपकी शादी होगी या नहीं इस पर्सन से, तो डोंट वरी अबाउट दैट, हो जाएगी। और मतलब हर बुरा दिन ये नहीं है कि उसके बाद अच्छा दिन नहीं आएगा, हर शाम के बाद सवेरा आता ही आता है। सो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट और बिलीव करो अपने ऊपर, चीजें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी कोर्ट मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगता है। सो अगर हम पे यहाँ पर हम बात करें कि आपकी शादी का फंक्शन कैसा होने वाला है, तो अच्छा फंक्शन होगा डेफिनेटली। पैसे हैं बहुत आपके पास और आपकी फैमिली के पास, तो अच्छा फंक्शन तो कर ही लेंगे, लग्जरियस वेडिंग हो जाएगी। पर जैसे मैं कह रही थी कोर्ट मैरिज के भी चांसेस हैं, तो डेफिनेटली कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, और हो सकता है उसके बाद आप फ्रेंड के साथ गेट टुगेदर करके पार्टी करें, मतलब एक रिसेप्शन हो, वो पॉसिबिलिटी भी दिखती है। पर ऑब्वियसली देखो कोर्ट मैरिज हो जाए, पूरी दुनिया को बुला के आप फेरे लो, फेरे तो होते ही हैं, शादी का दिन तो वही होता है जब आप दोनों एक दूसरे के होते हो, है कि नहीं, है कि नहीं। एक चीज मुझे और लगती है कि हो सकता है कि आप शादी के बाद बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओ तो अगर आप होना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं होना चाहते हो तो इस चीज का ध्यान रख सकते हो। ओके, आगे अगर और बात करें आपकी शादी से रिलेटेड कि और दिन कैसा होने वाला है, मुझे देखो ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर कार्ड्स को देखकर कि आपको ना बहुत ही ऐसे क्वीन जैसा ट्रीटमेंट मिला है अपने घर पे, आप काफी स्ट्रांग इंडिपेंडेंट भी हो, लेकिन उसके अलावा आपकी फैमिली ने भी बहुत अच्छे से आपको ट्रीट किया है, बहुत मतलब जैसे भी जो भी आपकी ख्वाहिशें वगैरह पूरी करी हैं, लेकिन आप स्टिल बहुत ही हम्बल और केयरिंग किस्म के इंसान हो। आपको कोई एटीट्यूड नहीं है किसी चीज का, आपके अंदर ऐसे नहीं है कि मेरे अंदर घमंड है कि भाई मेरे को तो जिंदगी में बहुत कुछ दिया मेरे पेरेंट्स ने, आई एम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली और हाई फाई फैमिली से हूँ मैं, उस तरह से ऐसा कुछ नहीं है आपका माइंडसेट। आप बहुत ही अच्छे इंसान हो और आप बहुत प्यारे भी हो, और कभी कभी इसलिए आप घबरा जाते हो, आपको लगता है आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है, बट आप स्ट्रेंथ रखिए और चीज़ों को अपने कंट्रोल में भी रखिए। जो चीज़ आप चाहते हो कि आपके अकॉर्डिंग हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए, उनके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए, और उसके लिए आपको खुशी भी मिलेगी।
एंड ये चीज़ बहुत अच्छी भी है। अगर शादी के दिन की और बात करें तो आपके पार्टनर आपको देख के क्या सोचेंगे, उनको तो आप बहुत ही खूबसूरत लगने वाले हो। शादी के दिन उनको आपके अलावा कोई भी नहीं दिखाई देगा, उनको लगेगा आप सुंदर ब्राइड कोई भी नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, दिस फीलिंग इज सो ब्यूटीफुल, और बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुन के। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके जो हस्बैंड है या आपके पार्टनर है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत आपको पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो अगेन मैं यही कहूँगी कि लव मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस है। हो सकता है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है पहले से ही और आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि आपकी यंग एज में ही शादी हो जाए, मतलब अभी यंग एज में शादी कर लो, वो भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। ओके, अगर आगे बात करें यहाँ पर, हो सकता है आप लोग अपने फ्रेंड्स के थ्रू ही मिले हों, मतलब जैसे आपकी शादी हुई है जब भी, मतलब जिस भी पर्सन से, जो भी आपके पार्टनर हैं, वो आपके जो भी पार्टनर है आपको, वो आपको फ्रेंड्स के थ्रू मिले हों, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई देती है। एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है या नहीं, कितनी हो रही है या नहीं, वो आपको पता चले। अगर मैच करती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही है। शादी वाले दिन कुछ ना कुछ तो आपके दिल में मलाल है ही है, वो कुछ भी हो सकता है। आपको बेटर पता होगा कि आपको किस चीज़ का दुख हो रखा है, किस चीज़ की तकलीफ हो रखी है शादी वाली चीज़ को लेकर। मतलब नॉर्मली तो देखो यही होता है शादी वाले दिन कि आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली से बिछड़ने वाले हो। इस चीज़ का कई लोगों को बहुत दुख होता है और स्पेशली लड़कियों को तो होता ही है, ठीक है। लेकिन ये उससे कुछ ज़्यादा है, उससे उसके अलावा भी कोई और बात है जो आपके दिल को परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आपका दिल थोड़ा सा टूट रहा है और आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा है। और ये आपको ही बेहतर पता होगा क्योंकि यहाँ पर इतने कोई क्लियर साइन नहीं दिखाई दे रहे उस चीज़ के कि वो चीज़ क्या हो सकती है, कि आप किस वजह से इतना ज़्यादा परेशान से लग रहे हो। मतलब कुछ ऐसा आपके दिल के अंदर ना थोड़ा सा एक मलाल सा है कि पता नहीं आप जैसे कुछ चाहते हो और वो चीज़ आपको मिली नहीं हो, और आपकी शादी वाले दिन आपको वो चीज़ रियलाइज हो रही हो बार बार कि मुझे ये चाहिए था और ये नहीं मिला। वो डेकोरेशन भी हो सकती है ठीक है, वो डेकोरेशन भी हो सकती है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट बाकी अगर आपको पता है कि वो चीज़ क्या है, सो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल दिखता है कि आप उस दिन पे खुशी रहोगे और एंड रिजल्ट बहुत अच्छा है। शादी का देखो एंड रिजल्ट यही होता है कि शादी करके जब आप अपने घर पहुंच जाओ, उसके बाद के जो लोग आपके आसपास हैं वो आपको बहुत अच्छे लगे, वो आपको अच्छा फील कराए, ये होता है एंड रिजल्ट शादी का। तो और वो चीज़ें यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर अच्छे हैं, शादी जहाँ हो रही है वो लोग अच्छे हैं, फैमिली फ्रेंड सब खुश दिखाई दे रहे हैं, सब हल्ला गुल्ला करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ प्यार से टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये साफ साफ दिखाई देता है कि आप उस फैमिली में बहुत अच्छे से एडजस्ट करने वाले हो, मज़े करने वाले हो। देखो एक चीज़ मैं बताऊं, शादी के टाइम पे ना लोग ऐसे शुरू हो जाते हैं बोलने के लिए सबको, मतलब खास करके लड़कियों को, कि अब तो तुम्हारी शादी हो रही है, एडजस्ट करना सीखो। टू बी ऑनेस्ट एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, देखो एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि आप जैसे नए लोगों के साथ रह रहे हो तो वो भी थोड़ा सा आपके लिए चेंज हो जाएंगे, आप भी उनके लिए चेंज हो जाओगे। बट इट्स अ रिक्वेस्ट, और एक अपने साथ वादा करना चाहिए कि चाहे मेरी शादी हो रही हो, चाहे कोई भी रिश्ता मेरे साथ जुड़ रहा हो, आप मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना लाइफ में, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। चाहे आप लड़की हो इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं कि आप लड़की पैदा हुई हो इसलिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े हर चीज़ के ऊपर, अपने सपनों को छोड़ना पड़े, आप जो चीज़ें चाहते हो उसको दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना पड़े। देखो आप लड़की हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को छोड़ के खुश रह सकते हो, नहीं। और या फिर ये मतलब भी नहीं है कि अगर आप हर चीज़ को छोड़ोगे तो ही लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं, वो बिल्कुल मतलब नहीं होता है। छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल ही अपने मन से हर चीज़ को त्यागना, छोड़ना, सेक्रीफाइसेस करना ताकि दूसरे लोग खुश रहे, और खुद बैठ बैठ के रोना घंटों तक उस चीज़ को लेकर, रिग्रेट करना कि लाइफ में मैं ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, डोंट डू दैट विद यू। और प्लीज़ अपना इस चीज़ को लेकर बहुत ख्याल रखना। शायद आपको इस चीज़ का भी डर सता रहा हो कि आपको शायद अगले पता नहीं कैसे रखेंगे कैसे नहीं रखेंगे। तो पॉइंट इज आप अपने आप को रखो, अपने आप को खुश रखो, बाकी लोग रखेंगे ही या नहीं रखेंगे, देखो दूसरों के रहमो करम पे पलोगे तो फिर तो तकलीफें सहनी पड़ेगी ही। आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो कि आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, है कि नहीं।
तो अपने आप ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे अगर शादी के दिन की और बात करें तो प्रिटी मच यही है कि आप खूबसूरत दिख रहे हो, आपके दिल में थोड़ी सी टेंशन है, थोड़ा सा मलाल है किसी चीज़ को छोड़ने का, किसी चीज़ के ना मिल पाने का। उसके अलावा आप जैसे इतने खूबसूरत दिख रहे हो तो आपके पार्टनर को भी आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, वो आपकी बहुत तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, ये साफ दिखाई दे रहा है शादी वाले दिन पे। और आपकी शादी ओवरऑल बहुत ही अच्छे धूमधाम से होएगी और बहुत अच्छे तरीके से निपटेगी और बहुत ही खुश रहोगे आप अपनी आने वाली ज़िंदगी में। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। और कमेंट सेक्शन में आज की जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आई एम स्ट्रांग, थैंक यू यूनिवर्स। और आपको तो ज़रूरत भी है ये बोलने की, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना आई एम स्ट्रांग एंड थैंक यू यूनिवर्स। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट टारगेट हमारा 15,000 का है, तो 15,000 जल्दी से कर दो। और थैंक यू सो मच फॉर 11K। और आज मैं गिव अवे अनाउंस करने वाली हूँ, 3 लोगों को फ्री रीडिंग देने वाली हूँ, तो ज़रूर देखना है पोस्ट यूट्यूब के ऊपर। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग अगेन, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू एंड बाय बाय।